सो बिहेवियर में बहुत नैरो डिफरेंस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए क्या सही है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। अगर ये हमने ठीक से नहीं पहचाना, then actually you will not identify your disease in a right way. एक आम आदमी दारू पीता है वर्सेस जब हम लोग पीते हैं, तो हमारे व्यवहार में कहां कहां पे गड़बड़ियां है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहीं ज्यादा पीते हैं। मैं कितने सारों को जानता हूँ, पूरी पूरी बॉटल, एक बॉटल, दो बॉटल रोज पीते हैं। कुछ लोग ऐसे जो एक दो पैक में ही कुछ अजीब सा व्यवहार हो जाता है, ठीक है बात। कुछ ऐसे जो गांजा की सूंघते ही वो तो पागल से हो जाते हैं, और कुछ ऐसे जो पीते रहते हैं उन्हें कुछ नहीं होता है, वो अपना नॉर्मल काम नाम कर रहे होते हैं। यस और नो, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस आ जाता है? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में बेसिकली हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और चेकलिस्ट होती है कि जो अगर हम क्राइटेरिया मैच करते हैं तो हमें वो डिसऑर्डर है, और हम इंसेन एक्ट करने लगते हैं, हमारी हेल्थ खराब होने लगती है, और क्या कहते हैं हम लोग की फाइनेंशियल लॉस होते हैं। हम एक सब्सटेंस को लेते रहते हैं बल्कि हमें पता है कि वो हमें इफेक्ट कर रही है, क्या कहते हैं, बट तभी हम रियलाइज नहीं करते। हमारी लाइफ को गंदी तरीके से इफेक्ट करती है, बट तभी हम और कुछ बोलना चाहता है? देखो क्या है ना, बड़ा मजेदार सुना। हिंदुस्तान में तो हर पीने वाले को शराबी बोलते हैं, बट इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फंक्शन होते हैं। अभी वो G20 हुआ, बिडेन आया, एट द G20 toast, when everybody was having a glass of champagne in their hand to toast, Modi ji was also holding, but he is a non-alcoholic, so he was holding a glass of juice. So Biden commented that you can't hold a glass of juice on your right hand if you are toasting with everybody. इसका मतलब दुनिया के सारे लोग या बड़े लोग या बड़े फंक्शन में अल्कोहल सर्व होती है, तो इसका मतलब अल्कोहल में तो नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ पे? इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट कर पाना या करना। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या ऐसा कैरेक्टर है कि एक आदमी सेम चीज को कंज्यूम करके बीमार है और दूसरा आदमी उसको आराम से एंजॉय कर सकता है, और उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकने वाली है। क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा। एंड आप किस कैटेगरी में हो, आप लोगों ने कभी अपने आप को एनालाइज करने की नहीं सोची कि क्यों? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड WHO डिफाइन सारे बिहेवियर बड़े कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। क्या है कॉम्प्लेक्सिटी? There is a very narrow demarcation between normal and abnormal. Whatever is not normal is abnormal, and whatever is not abnormal is normal. कितना पतला सा फर्क है देखो, इधर की साइड में नॉर्मल है और इधर की साइड में abnormal। So behavior में बहुत narrow difference है। It's very important to understand कि हमारे लिए क्या सही है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। अगर ये हमने ठीक से नहीं पहचाना, then actually you will not identify your disease in a right way. कुल मिला के WHO बहुत stringent criteria बनाता है
So something like 3 out of 7 any time of the year fulfilling the criteria even for once in a 12-hour period. तो क्या बनाया हुआ है कि 12 महीने में अगर एक बार भी 7 में से 3 लक्षण आपके फुलफिल होते हैं तो आपको प्रॉब्लम, it's a very narrow criteria but if you see it's very effective. क्यों इफेक्टिव है? बिकॉज जिन लोगों के फुलफिल होते हैं उनको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम हमारी है और ये जीवन भर चलने वाली है। वहां पे कोई कंप्रोमाइज, कोई स्ट्रगल, कोई झाड़ फूक नहीं चलने वाला। तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत है अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। And I would recommend all of you today go back to your counselors and ask them to read those criteria for you very clearly so you understand कि क्या-क्या reasons हैं कि आपको यहाँ तक आना पड़ा। अब उससे क्या फायदा होगा? उससे ये डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा कि क्या आप एक नॉर्मल आदमी की तरह नशा कर पाओगे या नहीं। क्योंकि हमारे मन में ये बड़ी चाहत है कि वंस इन अ व्हाइल, ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ करके कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना कि अगर आपको बीमारी है और आप नशा करने की कोशिश करोगे तो आपकी दोबारा से वाट लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये क्लैरिफिकेशन तो होना चाहिए कि आपको अगर ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। अभी तक तो जी घर वाले कह रहे हैं, मेरे को तो मजा आता है। तो अभी तक रीजंस जो है वो एब्सोल्युटली रैंडम है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं। हियर इट विल बी क्लियर रिफ्लेक्शन कि ये बीमारी है और ये बीमारी के लक्षण आप फुलफिल करते हो और इस चीज को देखते हुए आपको ये चीज दोबारा से नहीं करनी है, पीरियड। आप करोगे तो ये बीमारी खत्म नहीं होने वाली। ये क्लियरली बीमारी एक बार आपके ब्रेन में लग गई है तो इसको दुनिया की आज तक कोई ताकत नहीं है जो निकाल सके। बस आप इस बीमारी के साथ ठीक से जी सकते हो प्रोवाइडेड आप अनड्यू प्रिकॉशन लेके उस 1% कैटेगरी में बने रहो जो इसको टच नहीं करता। क्लियर है बिल्कुल? नाउ सी द सेकंड, इस बीमारी से आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में, आपके सोचने काम करने के ढंग में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे बड़ी ईगो आ गई, मैं आ गया है, आई एम राइट आ गया है, मुझे सब पता है आ गया है, which is like a craziness। एक बंदा जो बीमार है मानसिक तौर पे, जो स्ट्रगल कर रहा है एक एडिक्शन की प्रॉब्लम से, उसे एहसास ही नहीं है कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, वो कैसे राइट एंड रॉन्ग के फैसले कर सकता है। और मुझे लगता है इसका जो बेस्ट रिफ्लेक्शन होगा ना, वो आप अपने लव्ड वन से, अपने फैमिली एंड फ्रेंड से एक बार खुल के पूछो कि मुझे बताओ कि मेरे व्यवहार में क्या क्या बदलाव आ गया है पिछले कुछ समय। कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी? एक इंफॉर्मेशन, फैमिली, फ्रेंड, काउंसलर, डॉक्टर, जानकारी।
अपने करप्टेड डैमेज हार्ड ड्राइव से मत पूछो। क्या है तुम्हारी हार्ड ड्राइव? उसमें तो दीमक लग गई है नशे की, और आधे टाइम तो हमें पता ही नहीं है कि हमने किया क्या। हम में से कुछ लोगों की तो मैं चेक कराता हूं तो 50% 60% डैमेज आती है। आप लोगों को किसी को चेक कराने का मन हो तो बता देना, मैं चेक करा दूंगा। अब क्या वो हार्ड ड्राइव जो इतनी खराब हो गई है, इतनी डैमेज्ड है, आपको सही फीडबैक दे सकती है? मतलब आपकी याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता या ब्रेन काफी हद तक नशे की वजह से डैमेज है। क्या आपको ये जानकारी दे सकता है कि आपके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आया पिछले कुछ सालों में नशे के हालात में? क्या आपने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या उसके रिपरकशंस हुए, घर वालों पे क्या फर्क पड़ा, समाज में क्या फर्क पड़ा? ये सब कैसे पता चल सकता है आपको? अभी तक आपकी जानकारी कहां से आ रही है? डैमेज हार्ड ड्राइव। आपका कंप्यूटर डैमेज है, आप क्या गूगल से इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो? अगर करोगे भी, कैन यू ट्रस्ट दैट इंफॉर्मेशन? हमारी मेमोरी कुछ 0.1% to 1%, जो भी मैं आपको बात कर रहा हूं ना, उसमें अगर आपको 5-7 बातें याद रह जाए ना तो आप ग्रेट हो। उससे ज्यादा तो सवाल ही नहीं उठता। और एक आदमी जिसका ये ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा है और नशे के इन्फ्लुएंस में था, उसने क्या क्या किया, क्या उसे पता चल जाएगा? आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? अब ये बात कौन बता सकता है? आप प्लीज ये जानकारी लो जिससे आपको एहसास हो कि पिछले कुछ समय में आपका व्यवहार किस तरह से बदल गया। और जब ये एहसास होगा तभी तो आपको बीमारी के इम्पैक्ट या आपको किस तरह से प्रभावित किया पता चलेगा। अभी ना तो हमें बीमारी का पता है, ना उसकी वजह से जो हमारे ऊपर रिपरकशन हुए वो पता है, तो हम रिकवरी में कैसे जाएंगे? ना तो हमें पता है कि क्या बिजनेस करना है, ना हमें ये पता है वो बिजनेस होगा कैसे। हम ये कहें हम बिजनेस करने वाले हैं, मैंने पूछा आप क्या करोगे? मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। आप क्या करोगे? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनूंगा। क्या कहोगे आप? विल यू बी एबल टू डू इट? कुछ आप लोग मेरे लिए, मेरे हिसाब से ऐसी बातें। तो प्लीज ये दो बेसिक्स को सबसे पहले समझो। और तीसरा है जो कि हमारे ब्रेन में नशे की वजह से क्या क्या चेंजेस आ गए, वेयर ऑल इट हैज डैमेज, एंड क्या ये कभी रिपेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई हम डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कोई प्रेडिक्टर नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कुछ भगवान नहीं हूँ। मुझे तो कुछ साइंटिफिक फैक्ट पता चले कि भाई ये लक्षण है, 1 2 3 4 गिनो, अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो ये बीमारी है, ये पॉसिबल इलाज के ऑप्शंस हैं, ये आउटकम आएगा। सीधी सीधी चीजें चल रही है। अब उसी तरह आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि नशे की वजह से कहां कहां पे वाट लगी है ब्रेन में, और वो कैसे ठीक होगी, ठीक होगी या नहीं होगी। जब तक ये देखोगे नहीं तब तक सक्सेस मिलेगी। जब ये 3 चीजें कर लोगे ना तो शायद आपका ये प्लान यहाँ पे कुछ बदलने लग जाएगा। कुछ तो सब्सटेंस होगा उसमें। क्या होगा? It has to be a logical, goal-directed, well-thought plan. It's question of your life and is this clear to all of you? Yes, sir. तो देखो फिर से, देखो मैं कोई कॉम्प्लेक्स चीज आप लोगों को नहीं बता रहा, बहुत ही सिंपल बात है कि भैया देखो अगर रिकवरी सही में इवन 1% चांस है ना होने का,
तो तभी है जब बेसिक तो क्लियर हो, और जब वो बेसिक क्लियर हो के आप एक प्लान बनाओगे ना, तभी कामयाबी मिलेगी। अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं की और हवा हवा का प्लान है ना, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ आउटकम आने वाला। कहने को सब जने कह देते हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जैसे आप में से कोई जना है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा, आप मुझे 5 लाख दे दो मैं 50 बना दूंगा। कहने को सब कुछ भी कह सकते, बट एक्चुअली कर पाना इज नॉट दैट easy. Considering that, I think it's an opportunity for all of us to be very, very sincere and serious about your recovery and plan it in the right